आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इससे पहले यहाँ पर जो मीटिंग थी उस वक्त इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। और दूसरी खुशी की बात यह है कि इसके पहले भी जो मीटिंग थी इस हॉल के अंदर तो तकरीबन 1,000, क्योंकि ये बात भी कुछ लोगों ने बिलखुसूस ये बेख्याली में या जानबूझ करके किसी ने ये सोचा छोड़ने की कोशिश किया कि वो मीटिंग कुछ दूसरे फिरके के लोगों के खुसूस नाम लेकर के वहां भी उलमा ने उनके तायद किया और बारादरी के अंदर सुन्नी उलमा की मीटिंग हुई है, ऐसा उसने तासुर देने की कोशिश की। और मैंने उसको झिड़क करके कहा कि तुमने ये जो है तो फितना फैलाने का काम किया। मैंने उसको बुलाकर उस शख्स को कहा कि तुमने ये फितना फैलाने का काम किया है, ये हरकत तुम्हें कतई मुतज़ेब नहीं देखी थी, तुम एक चैनल चला रहे हो, तुम्हें तो सीधी सादी बात और मुकम्मल और कंप्लीट जो वो मीटिंग में वो बात लोगों को पेश करना चाहिए। तो अब ये इतनी बड़ी तादाद है, मैं चाहता हूं कि ये मुकम्मल जो बातें हैं यहाँ पर जो हो रही हैं, फकत ये नहीं कि पिछली बारादरी में होने वाली मीटिंग का रद्द किया जाए या उस रुदात को सुनाया जाए, नहीं। अब हमें अवामुन नास के सामने अपने क्या ख्यालात हैं, हमारे बर्दवाइद क्या है, हमारे आज की मीटिंग का मकसद क्या है, वो हमें रखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं, हालांकि मुझसे जल्दी से मुख्तसर नहीं होता, लेकिन मैं मुख्तसर ही करने की कोशिश करूंगा। मैं आदत से मजबूर हूं, अक्सर मुझको लोग जो शिकवा करते हैं ये वक्त ज्यादा लेते हैं। तो मैं आज की मीटिंग का मकसद यह है कि हमारे तमाम उलमाए कराम जो पिछले तकरीबन 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चलने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज मुल्क के हालात को देखते हुए मुल्क की सलामती, इसके तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बिलखुसूस मुल्क के आईन को बदला न जा सके, इसके संविधान को बिगाड़ा न जा सके, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दीगर जितने भी अक़वाम हिंद है उन सबको उनके हुकूक जैसे अब तक मिलता आया है मिलता रहे, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो सियासी जमातों ने मिल करके इंडिया अलायंस बनाया हुआ है और उनका जो इत्तेहाद है, उस मुत्तहिदा अलायंस का, उस गठबंधन का जो भी उम्मीदवार जहां पर है उसे ही वोट देकर कामयाब करने की कोशिश करना चाहिए। बड़े लफ्जों में मैं ये कह दूं, इस वक्त किसी को जिताना, किसी जमात, किसी पार्टी या किसी रिश्तेदार ये देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसे कैंडिडेट को जिता करके लाने की कोशिश करें जो हमारे मुल्क के आइन को बचाने की कोशिश कर रहा हो। तो भिवंडी में हमारे शहर में इस जो है तो हल्के में जो उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से है, उनका नाम सुरेश मात्रे बालिया मामा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूं, आप लोगों से मुराद ये है कि अवामुन नास से, ये जो हाज़रीन है, ये जो नाज़रीन है, ये तो देख रहे और सुन रहे हैं, ये जो बात हमारे पीठ के पीछे हमारे बाद इस मीटिंग के खत्म होने के बाद लोगों तक पहुंचेगी। मैं उन लोगों से कहता हूं, पिछली जो भी बातें किसी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, किसी ने लोगों को भटकाने की कोशिश की, उसके पीछे उनका क्या मफाद है, मैं बगैर दलील कोई बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बगैर मफाद की वो हरकत नहीं की गई। तो मैं ये गुजारिश करता हूं पूरे अवाम नास से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि मैं अपने दलित भाइयों से भी कहता हूं, अपने अमीर भाइयों से भी कहता हूं, अपने मोदी समाज के भाइयों से भी कहता हूं, अपने पाटिल समाज के भाइयों से भी कहता हूं, मैं अपने हर तबके के जितने जो भिवंडी के इस हल्के में रहते हैं सबसे ये कहता हूं, मुल्क हमारा भी है, आपका भी है, इसको बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आप भी अच्छे कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करें, हम भी अच्छे कैंडिडेट की तरफ आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। जब तक इस तरीके से मिलजुल करके अच्छे
कैंडिडेट को लाने की कोशिश की गई और अच्छे कैंडिडेट कामयाब होकर के पार्लियामेंट में पहुंचकर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब बरकरार थी, और जब से ये तमाम चीजें एक तरफा होने लगी, जब से धर्म और मजहब के नाम पर वोट हासिल किए जाने लगे, जब से ये तमाम बिगाड़ पैदा होने लगा, इसलिए मैं बहुत ही मोतबारा अंदाज से, बड़े ही माजरत के साथ और बड़े ही मोहब्बत के साथ ये कहना चाहता हूँ, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। मौके बहुत आएंगे, इंशाअल्लाह उस पर गौर फिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो वक्त का तकाजा है वो ये है कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट देकर के कामयाब करने की कोशिश की जाए। ठीक है, एक साहब ने मुझसे कहा कि सबके मुद्दे होते हैं, तो क्यों सब इलेक्शन के टाइम पे ही लोग अपने अपने मुद्दे पेश करते हैं। पिछले मीटिंग में कुछ लोगों ने हमको फकत हमारे दिल को जो है तो दिलासा देने के लिए हम इस मुद्दे के तहत मीटिंग हमने लिया है कि कुछ लोग जेल में बंद कौन छुड़ाएगा, तो ये लोग पेंशन छुड़ाएंगे, ये मामला। तो उस पर एक शख्स ने मुझसे ये कहा कि आखिर ये इलेक्शन के वक्त में ही सारे मुद्दे क्यों आते हैं। मैंने कहा भाई बरसात के मौसम में तो बंजर जमीन पर भी घास उगाती है, समझे कि समझे एक मौसम आया है, सभी अपने अपने मुद्दे पेश करते हैं, सच्चे भी झूठे भी, इसलिए कभी कभी सच्चे जो है बेचारे पीछे रह जाते हैं और झूठे आगे निकल जाते हैं। तो हमें सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ वोट करना है। और दूसरी और आखिरी बात ये कहूंगा कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होना चाहिए। उलमाए किराम की 3 से 3.5 महीने की मेहनत है। अभी लोग कह रहे थे, किसी ने शिकायत किया, बल्कि उसको हमारे मुफ्ती जो तो भाई साहब ने कहा कि लोगों ने चलन ये चलाया कि क्या बात है कि उलमा की जबान में असर नहीं रहा। अरे ये असर के बगैर ये काम हो रहा है। आज ग्रामीण को छोड़ने के बाद भी अगर आप करते हैं तो 30,000 वोटर्स के नए नाम वोटर लिस्ट में दाखिल हुए। ये उलमा किराम की मेहनतों का नतीजा है। जुमा के बयान में, दीगर मौके पर जो इस तरह के नसीहतें कायम करके लोगों ने जोर दिया कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डालिए। अभी रिपोर्ट ईशा की नमाज से पहले की बात मैं आपको बता दूं कि जो असम में जो इलेक्शन हुआ, पिछले इलेक्शन में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, इस वक्त जब वोट देने के लिए गए तो उनको वोट देने नहीं दिया गया, बल्कि उनको जो है तो डाउटफुल जो है तो कलम लगा करके उनको वापस कर दिया गया कि तुम डाउटफुल में डीएफ में आ गए। डाउटफुल यानी जो डाउटफुल है ऊपर एनआरसी लागू हो सकती है, वो आपने उसको बयान करने का मौका नहीं है, वरना मैं एक दूसरे उसको बयान कर सकता था। तो उनको डाउटफुल में डाल दिया जाए कि तुमने पहले इसके पहले वोट नहीं दिया, अभी तुम्हारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और तुम्हारा जो है तो जो आईडी कार्ड दुरुस्त नहीं है, इसलिए तुम वोट नहीं दे सकते, वोट वापस कर दिया। और ऐसे 100-250 नहीं बल्कि 50,000 लोगों को वापस किया। इसलिए मैं आमूल नाम से गुजारिश करता हूं कि तुम्हारा कोई भाई छूटे ना पाए, कोई बहन छूटे ना पाए, कोई बेटा, कोई बेटी, माँ, बहन, जो भी है, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, सबको जोर दे करके आगे बात करो और कोशिश करो कि हर शख्स जिसको 18 साल की उम्र से ज्यादा उम्र है और जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट जरूर दे, जरूर दे, जरूर दे। 100% पोलिंग होना चाहिए। कुछ लोग खाली बात में बैठे हैं। इससे पहले जब ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, खाली पार में 10% पोलिंग हुई थी, एक बूथ पर 11% हुई थी। इसी तरीके से ये ईदगाह में वहां 18%, इस तरीके से धामन नाके पर वहां पर 18%, वैबी नगर की तरफ और कम, भूमिक नगर की तरफ 13%। जिस इलाके में मैं रहता हूं, जिस बूथ पर मेरा नाम आता है, वहां 23% था। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा परसेंट वहां, क्योंकि मैं हर इलेक्शन में हिस्सा लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे मुसलमानों का वोट ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो लिहाजा बस गुजारिश आपके लिए करता हूं कि आप तमामी हजरात जो मेरी बात को सुन रहे हैं या सुन सकेंगी, मैं तमामी नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप ये न सोचें कि जिस पोलिंग बूथ पर बहुत ज्यादा जो तो पोलिंग होगी उसको अव्वल नंबर को ये इनाम दिया जाएगा, 2 नंबर को ये इनाम दिया जाएगा। मेरे पास ये तजवीज थी, लेकिन चूंकि मामला वो सेट नहीं हो पाया तो मैंने ये पेश नहीं किया, वरना मैं ये रखने वाला थी। मेरे पास ये तजवीज थी कि ऐसे कुछ हिम्मत लगाई जाए। मैं गुजारिश आखिर यही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचने की कोशिश करें, बगैर किसी लालच के, अपना ये फर्ज समझते हुए कि वोट देना हमारा हक है, हमारे पास ये अमानत है, इस अमानत को उसके अहद तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, अपने हक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।